हेलो दोस्तों, तो चलिए स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी थ्योरी और परिभाषा लिखवाया गया था उसी परिभाषा और उसी थ्योरी को हम यहाँ पे इकट्ठे सूत्र के रूप में हम देखने वाले हैं और इसको याद करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए कि रैखिक बहुपद, हम लोग देखे थे रैखिक बहुपद पढ़े थे, द्विघाती बहुपद पढ़े थे, त्रिघाती बहुपद पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, जिसका पावर जो होता है, जिसका घात होता है एक होता है, उसे हम रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप अगर देखा जाए या फिर व्यापक रूप इसको हम बोलते हैं तो ax प्लस b होता है, ठीक है। और जहां पे a के मान क्या होना चाहिए, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप, द्विघातीय बहुपद हम कहते क्या है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो है, अधिकतम पावर जो है 2 होना चाहिए, द्विघातीय कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि ए बी सी लगाना है, ठीक है। तो a के साथ एक्स स्क्वायर करिए और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 है तो स्क्वायर से कम खाली x, तो b के साथ x लगा देंगे और c के साथ में 0 लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x के पावर 0 कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं। इसलिए द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप यहाँ पे ये हो गया या फिर व्यापक रूप कह सकते हैं। और जहां पे a के मान कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप या फिर हम व्यापक रूप कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिर त्रिघातीय बहुपद कहते किसको है, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद जो होता है वैसा बहुपद जिसका जो अधिकतम घात होता है 3 होता है, तब हम उस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि त्रिघातीय माने अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, यानी कि a के साथ x क्यों होना चाहिए और b के साथ x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 3 हुआ, 2 हुआ, इसके बाद 1 हुआ, एक बाद 0 हुआ, यानी कि 3 को था तो इसलिए यहाँ पे d तक आ गया, यानी कि यहाँ पे यही होता है। और जहां पे a का मान 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब देखिए रैखिक बहुपद का अगर बात करा जाए तो रैखिक बहुपद का मतलब वैसा बहुपद जिसका पावर होता है 1, यानी कि इसका जो बहुपद शून्यक होगा हमेशा और हमेशा 1 ही शून्यक होगा। जैसे अगर बात करा जाए ax प्लस b, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो हम यहाँ पे देखेंगे x बराबर मान निकालेंगे, x बराबर अगर मान निकालेंगे तो क्या देखेंगे, ये प्लस जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये a जो है गुना में, तो गुना के उल्टा क्या हो जाएगा, भाग, यानी कि x का मान एक आया माइनस b बटा a, यानी कि हमेशा 1 शून्यक ही होता है, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का अगर बात करें कि 2 शून्यक होता है, अधिकतम अगर बात करें शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2, द्विघातीय में 2, द्विघातीय में 2, त्रिघातीय में 3। जैसे देखिए अगर बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड में जैसे x प्लस 3 और x प्लस 2 आ गया, ठीक है, मतलब x प्लस इतना आ गया, तो ये जो कितना का गुणनखंड है, यानी कि 6 और 3 9 और यानी कि 6 और 3 9 6 18, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा गुणनखंड, ठीक है। और अगर इसको हम शून्य के निकालें, शून्य का मतलब बराबर में 0, तो प्लस 3 बराबर 0 कर लीजिए, x बराबर प्लस है तो माइनस, और x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुपद कौन सा था, द्विघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद था, तो द्विघातीय बहुपद, क्योंकि अधिकतम पावर 2 है इसलिए द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में हम देखें कि कै गो शून्य क्या है, एगो माइनस 3 एगो माइनस 6, तो सिर्फ 2 को संभव है, ये है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद के केवल कितने शून्य हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद का शून्य कितना होता है, 3 होता है। तो त्रिघातीय बहुपद में भी इसी प्रकार से होता है। जैसे कहने का मतलब कोई यहाँ पे समीकरण दे दिया, मतलब गुणनखंड दे दिया जाएगा, इस प्रकार से अगर रहे तो हम क्या देखेंगे, अगर हम करेंगे इसको शून्य निकालेंगे, अगर कोई गुणनखंड दिया रहेगा
तो देखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 यानी कि x बराबर -3, x प्लस 5 बराबर 0 यानी कि x बराबर -5, x माइनस 6 बराबर 0 यानी कि x बराबर 6। तो हम क्या देख रहे हैं 1 2 3 यानी कि 3 गो शून्य क्या है। क्यों तो शून्य क्या है 3 गो, क्योंकि 1 2 3 यानी कि x क्यूब यानी कि 3 गो यानी कि त्रिघाती बहुपद है, इसलिए त्रिघाती बहुपद में केवल और केवल 3 अधिकतम जो शून्यक होगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना है 3 हो सकता है। अब अगर बात करें अगला फार्मूला के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया अच्छा ये फिर आया होगा जब हम पढ़ा रहे थे थोड़ा सा पिछल का वीडियो में, तो उसमें मैं बताया था कि से अगर शून्यकों का योगफल निकालना हो, दो शून्यक आपके पास द्विघाती बहुपद में, दो शून्यक एगो अल्फा एगो बीटा है, ठीक है। तो योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा, यानी कि योगफल होने जोड़ यानी कि अल्फा और प्लस बीटा मिलाएंगे तो -b/a होता है, ठीक है योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहेंगे शून्यकों का योगफल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा है क्या शून्यक है और बीच में जोड़ है यानी कि शून्यकों का योगफल -b/a हुआ, ठीक है। अगर गुणनफल के बारे में बात करा जाए तो अल्फा शून्यक है और बीटा शून्यक है, तो गुणनफल माने गुणा, यानी कि अल्फा और बीटा में जब हम गुना करेंगे तब क्या आएगा c/a होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यह फार्मूला पे चल सकते हैं। अगर आप बात करें जाए त्रिघाती बहुपद में, तो देखिए त्रिघाती बहुपद में हम लोग पढ़े थे कि त्रिघाती में 3 गुना शून्यक यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 3 यहाँ पे शून्यक आपको दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा। तो अगर बात हम करें गुणनफल योगफल के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। कैसे होता है आपको यहाँ पे बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अब गुणनफल की अगर बात करें, गुणनफल का मतलब गुना होता है, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए और अगर बात करें जाए योगफल गुणनफल, यानी कि योगफल भी रहेगा और गुणनफल भी रहेगा, यानी कि अल्फा और देखिए बीटा में गुणनफल है, बीटा और अल्फा में गुणनफल है, बीटा और गामा में गुणनफल है, अल्फा और गामा में गुणनफल है। अब गुणनफल कैला के बाद में फिर क्या योगफल है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं योगफल और गुणनफल, तो c/a होता है, ठीक है। आपको फार्मूला याद करना होगा कि अल्फा प्लस अगर योगफल है तो -b/a, गुणनफल है तो -d/a, यानी कि योगफल और गुणनफल यानी कि क्या देख रहे हैं कि माइनस में देख रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी बचा योगफल और गुणनफल उसको सी करना है। योगफल माने माइनस, मतलब माइनस नहीं, आपको याद करना है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर योगफल का है तो -b/a, इसके बाद -d/a क्या गुणनफल हुआ ना, और इसके बाद योगफल और गुणनफल की अगर बात करा जाए तो यहाँ पे c/a हो गया। अब देखिए अगर बात करें द्विघाती बहुपद, जैसे दो गो शून्यक आपको पास दिया गया है और बोलेगा कि आप द्विघाती बहुपद निकाल के बताइए, तो उसके लिए फार्मूला होता है x² ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और बगल में रख दीजिए x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये द्विघाती का हो गया। अब त्रिघाती बहुपद की अगर बात करा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे x³ है, ठीक है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 के बाद 2 आता है तो यहाँ पे x² हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि देखिए गुणनफल और योगफल माइनस में, गुणनफल और योगफल माइनस में, और बाकी योगफल गुणनफल क्या हो गया प्लस में, यानी कि आपको दिमाग में रखना कि योगफल और गुणनफल के जगह पर माइनस कर देना, दिमाग में सेट कर लेना होगा। अब देखिए एक घातीय बहुपद का ग्राफ जब हम आगे बनाएंगे, अगर आप एक्सरसाइज में चलेंगे तो आपको ये सब काम आने वाला है। देखिए अगर आप लोग सोचते होंगे कि थ्योरी से क्या होने वाला है, तो थ्योरी से मैं बता दूं कि थ्योरी से बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर कुछ कर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको यह टारगेट है कि हमें टॉपर आना है, तो आप इसको जो इस वीडियो को हमेशा देखने का प्रयास करेंगे और एकदम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं रहेगा और ऑब्जेक्टिव तो एकदम तुरंत धड़ाधड़ बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक घातीय बहुपद का ग्राफ अगर बात करा जाए, अगर सवाल है ग्राफ सरल रेखा है, ग्राफ क्या है जैसे सरल रेखा, मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे ग्राफ है,
यहाँ पे एक्स है, एक्स डैश, वाई है, वाई डैश, ठीक है। अब अगर ग्राफ इस प्रकार से दिया गया, माने सरल रेखा में अगर दे दिया गया है, सरल रेखा में, तो देखिए सरल रेखा है, सरल का मतलब सीधा, चाहे सरल रेखा हो गया, चाहे इसको हम ऐसे अगर ऐसे कर दें तो ये भी क्या है, सरल रेखा ही तो है। तो सरल रेखा अगर यहाँ पे दिख जाए तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ हुआ सरल रेखा, ये किसका है, ये आखिर बहुपद कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद जो होगा ये घातीय बहुपद होगा। यानी कि जिस बहुपद जिस ग्राफ में अगर सरल रेखा दिख जाए तो हम कहेंगे कि यह ग्राफ किसका है, तो एक घातीय बहुपद का, ठीक है। इसके बाद द्विघातीय बहुपद का अगर ग्राफ के बारे में बात करा जाए तो परवलय होगा, और या फिर इसको हम अधोमुखी कहते हैं। तो देखिए परवलय और अधोमुखी का मतलब क्या हुआ, तो अगर आपको इस हिसाब से दिख जाए तो इसको हम परवलय कहते हैं, अगर इस हिसाब से दिख जाए तो क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे, और अगर आपको इस हिसाब से दिख जाए तो इसको हम अधोमुखी कहेंगे। यानी कि परवलय और अधोमुखी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिख गया तो हम कौची कहेंगे कि यह ग्राफ किसका है, तो द्विघातीय बहुपद का, ठीक है। तो हमें विश्वास हो गया है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और इस वीडियो को बहुत अच्छा से आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस थ्योरी को खत्म कर चुके हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।